दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 21 सितंबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:33 हो चुके हैं शाम के और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 12 के पास खड़ा हूँ। आप सोचते होंगे डेली मतलब मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि भैया मधु भैया राजापुरी से थोड़ा हटके भी बता दिया करो कि कहाँ पर हो। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं हटके हूँ और तो सेक्टर 12 के पास में हूँ। तो लास्ट ड्रॉप करके आ रहा हूँ द्वारका सेक्टर 22 रंजीत विहार और वहाँ से फिर मैं आ रहा हूँ खाली। तो सीएनजी पंप पे गाड़ी लगाई थी, तभी सीएनजी भी खत्म हो गई थी बिल्कुल। तो 171 किलोमीटर सीएनजी की एवरेज आई है एक बार फुल कराने पर एसी पे। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब निकला जल्दी था और काम बड़ा स्लो चल रहा है आजकल। तो पहली ट्रिप मैं लेकर गया था आपका गुड़गांव उद्योग विहार आज इस लालच में लेकर चला जाता हूँ। मन का कि टोल मिल जाता है बिजवासन वाली साइड से। तो आज की ट्रिप में दोस्तों उबर ने मेरे को टोल नहीं दिया और मैंने मतलब 240 रुपये कुछ बने थे। तो एक स्टेट टैक्स कल मिलेगा उसका, तो 340 रुपये तकरीबन 16 किलोमीटर में मिले। हालांकि अगर वो टोल मिल जाता तो उसमें 440 रुपये मिल जाते, बट मिला नहीं टोल। मैंने कंप्लेंट भी करी बट उसने नहीं दिया, मतलब एलिजिबल नहीं था वो। तो पता नहीं किस उससे मतलब टोल मिल रहा था कुछ दिनों के लिए, बट आज शायद मतलब मेरे बिल में नहीं मिला। और भाइयों को अगर मिला हो तो दोस्तों कमेंट्स करके बताना ज़रूर। जो भी विजवासन वाली साइड से गया है उद्योग विहार या कहीं द्वारका एक्सप्रेस वाली साइड से गए तो उसको बजगेरा वाला टोल मिला है, मतलब एमसीडी का टोल रिफंड जो है एक बार आप चेक करके बताना दोस्तों। तो गुड़गांव पहुंच गया था मैं और गुड़गांव के बाद मेरे पास यू ब्लॉक से आ गई थी बुकिंग आपका आयानगर की। आयानगर ड्रॉप किया, आयानगर के बाद मेरे पास सीधा गई मालवीय नगर बुकिंग। तो मालवीय नगर लेकर गया, मालवीय नगर से फिर मेरे पास आ गई थी बिकाजी कॉम्प्लेक्स। बिकाजी कॉम्प्लेक्स के बाद फिर मेरे पास आ गई थी, मतलब मैं फिर सीएनजी डलवाने चला गया था मोहन सिंह मार्केट आरके पुरम। तो वहाँ से सीएनजी डलवाई, फिर सफदरजंग एनक्लेव एनसीसी कैंप के पास में पहुँचा। वहाँ से मेरे पास उबर में ही आई आपका आश्रम की। तो आश्रम जीवन हॉस्पिटल था, वहाँ की बुकिंग मेरे पास आई थी। तो वहाँ छोड़ा जीवन हॉस्पिटल्स के बाद फिर मेरे पास आ गई सीधा गुड़गांव सेक्टर 72 की। 40 किलोमीटर में 454 रुपये बता रहा था। मैं चलो यार अब ले ही लो, मतलब वैसी ट्रिप आ नहीं रही है। तो फिर उसमें 440 में मेरे को 419 रुपये तकरीबन काट पीट के उसने दिए। तो फिर वहाँ छोड़ा, वहाँ से फिर मेरे को वन हॉरिजन टावर की राइड मिल गई थी। वन हॉरिजन टावर के बाद फिर मुझे मिल गई थी, मैंने लोकेशन डाल दी थी गाजियाबाद की। तो सीधा मेरे को एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन मॉल की बुकिंग मिल गई। वहाँ से फिर जीके पहुँचा, जीके से फिर 12 खंबा से फिर आपका अक्षरधाम से सीधा हौचकास से द्वारका। तो तकरीबन ये रूटीन था दोस्तों, जिसमें ओला में भी 2 राइड करी है, बाकी उबर में करी है। और काम जैसे कि सोचा था, उम्मीद कर रहा था कि सुबह का निकला हूँ काम अच्छा खासा होगा, इतना अच्छा खासा कुछ काम हुआ नहीं है। अच्छा खासा इसलिए नहीं हो पाता दोस्तों, मैन जो सेविंग होती है हमारी सीएनजी लेके चली जाती है सारी की सारी। तो वो सीएनजी 2 बार डलवाई, ठीक है। मतलब अभी तो ये तो कल के ये बैकअप हो गई। एक बार डलवाई थी 350 रुपये की, उससे पहले मेरी आधी सीएनजी थी। तो तकरीबन 600 रुपये तक की सीएनजी मेरी थी, वो पूरी की पूरी लग गई आज की उसमें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और आज मैं आपको बताऊंगा, देखिए दोस्तों वैसे उबर में एक ट्रेंड सा चल रहा है, मतलब जैसे पहले हुआ करता था बुकिंग धड़ल्ले से आती थी, वो सिस्टम थोड़ा सा अब चेंज हो रहा है, बंद हो रहा है, ठीक है। बुकिंग्स बड़ी स्लो करके आ रही है। और उसमें भी दोस्तों जो भाई बुकिंग्स जो उबर की है वो उठा रहा है, उनके लिए तो बेटर है। अब उबर की खुद की मनमानी चल रही है कि वो जैसी मर्जी ट्रिप देते हैं, बस एक उसने सेट कर रखा है कि भाई इतनी बुकिंग आपको देनी है और चलो ठीक है हमने बुकिंग छोड़ दिया, बुकिंग नहीं आ रही। अब क्या कर रहा है कि हम बुकिंग भी ले रहे हैं। अब सपोज हमसे गलती से कोई बुकिंग ऐसी एक्सेप्ट हो गई जो हम नहीं चाहते, अब फ़ोन में हमेशा के लिए ये तो नहीं है कि बंदा कुछ देखे ही ना ओला उबर के अलावा,
तो बंदा खाली टाइम में यूट्यूब चला लेता है, फेसबुक पे रहता है, तो वो जब स्क्रॉल डाउन करता है तभी अचानक से बुकिंग आ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि गलत बुकिंग जो हमें नहीं चाहिए होती वो हमारी एक्सेप्ट हो जाती है, हमें उस एरिया में जाना नहीं होता। कई बार यूपी साइड की ट्रिप्स एक्सेप्ट हो जाती है, कुछ भाइयों का यूपी का टैक्स नहीं भरा होता, कुछ भाइयों का हरियाणा का टैक्स नहीं भरा होता। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑप्शन में यही होता है, राइडर कैंसिल नहीं करता, हमें अपनी तरफ से कैंसिल करनी पड़ती है। तो कैंसिल करते ही दोस्तों आजकल हो क्या रहा है कि उबर में जैसे ही आपने 1 या 2 बुकिंग कैंसिल करी तो आपको 1-1 घंटे के लिए बैठा रहा है। तो ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ हुआ था। मैं कनॉट प्लेस में था, तो कनॉट प्लेस में जब मैं पहुंचा 4 बुकिंग में ऑलरेडी पास कर चुका था, क्योंकि मेरे पास 3 बार कनॉट प्लेस से सीधा केशवपुर ये आपका पहाड़गंज रेलवे स्टेशन की बुकिंग आ रही 86 रुपये। मैंने कहा यार पहाड़गंज 1.5 किलोमीटर से पिकअप हो रहा है और 3 किलोमीटर जाना है, और उसमें भी पहाड़गंज में अंदर पता नहीं कहाँ जाएंगे, उस टाइम होता है ट्रैफिक का टाइम। तो मैंने स्किप करी। अब वही बुकिंग रिपीटेड मेरे पास 3 बार आ रही है, तो 3 बार बंदा क्या करेगा, 3 बार छोड़ेगा ही बुकिंग को। चौथी बुकिंग आपका रोहिणी साइड में इतना पैसा नहीं दे रहा, 180 रुपये दे रहा था आपका 19 किलोमीटर में। तो 19 किलोमीटर में 180 रुपये 1 घंटे का टाइमिंग बता रहा। तो रोहिणी जाना कनॉट प्लेस से, एक तो पंजाबी बाग का पूरा फ्लाईओवर बन रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पर भयंकर जाम लगता है, तो इसलिए मैं रोहिणी साइड थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। तो वहाँ से दोस्तों फिर मेरे पास आ गई थी सीधा क्या है कि मैं भी यूट्यूब चला रहा था, अपना देख रहा था, उसी टाइम मेरे पास तुरंत आ गई थी गुड़गांव की बुकिंग। तो गुड़गांव की मतलब सेक्टर 24 DLF साइबर सिटी की थी। 25 किलोमीटर में जो फेयर बता रहा था 301 रुपये, तो 25 किलोमीटर में 301, अब उसमें 15 रुपये आप वैसी टैक्स काट लो, कितने बचेंगे 285 रुपये। तो 285 रुपये में मतलब मेरे को वहाँ दे रहा था, बट मेरे पास क्या था, इशू यही था कि मेरे पास CNG थोड़ी सी कम थी, तो और जो बुकिंग्स थी वो थी फॉरनर की। तो मैंने कहा यार अब फॉरनर को क्या है कि कई बार समझा भी देते हैं, कई बार नहीं समझते। तो मैं ऑलरेडी 2 बार गुड़गांव चला गया था, तो पीक टाइम था, फिर मैंने कहा अब जाऊंगा तो फिर पूरे के पूरे मतलब जाम में फंसूंगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये गलती से तो एक्सेप्ट हो गई, फिर मैंने कहा कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करना ही वही मेरी गलती हो गई थी दोस्तों कि मैंने कैंसिल करी। 45 मिनट तक उसने कनॉट प्लेस में मेरे को बुकिंग नहीं दी है, ये लगा लीजिए आप। तो 45 मिनट के बाद मुझे बुकिंग मिली आपका इधर जो अक्षरधाम के बैक साइड है, कॉमनवेल्थ जो फ्लैट्स हैं वहाँ बने हुए, वहाँ की बुकिंग मिली। उसके बाद फिर उबर ने मेरे को नहीं दी, फिर अक्षरधाम से मैं ओला में लेकर आया, ओला में ही द्वारका तक में आया। तो आजकल दोस्तों ये मतलब हो रहा है, तो आपके साथ भी अगर हो रहा है तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करके बताना। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि दोस्तों आप भी सचेत रहिए, एक्सेप्ट नहीं कर रहे 1-2 बुकिंग, देखिए मानता हूँ सब लोग पास करते हैं, क्योंकि कुछ लोकेशन की ऐसी होती है जो हम जाना नहीं चाहते, और जाम वाली लोकेशन होती है तो करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि यार एक बड़ी ट्रिप मिल जाए, तो बड़ी ट्रिप के चक्कर में हमारी काफ़ी बुकिंग पास हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ी सी कंट्रोल अपना, जो पास कर रहे हो आप, पास करने का तो खैर ऑप्शन नहीं है, हमें छोड़ना ही पड़ता है बुकिंग को। तो जो आप छोड़ रहे हो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, और कैंसिल दोस्तों अपनी तरफ से आप ये लगा लो 1 से 2 बुकिंग बस, इससे ज़्यादा कैंसिल मतलब करो ही मत बिल्कुल भी। तो अब कैंसिलेशन पे भी ये लगा रहा है लगाम, तो आने वाले टाइम में समझ नहीं आ रहा कैसे काम होगा। नए ड्राइवर जो इस लाइन में अभी अभी आए हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। एक तो ओला का उबर का दोनों का समझने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर एरिया ऐसे ऐसे मिलते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि बुकिंग कम से कम मतलब मतलब छोड़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग करो, और कैंसिल हो सके तो बिल्कुल भी ना करो। कैंसिल नहीं करोगे तो आपका बिजनेस आगे थोड़ा सा अच्छा होगा, और अगर कैंसिल कर देते हो तो फिर 1-1 घंटे के लिए आपको बैठा देगा। बैठाने के बाद फिर क्या होता है कि बंदे का मूड खराब हो जाता है। मूड खराब यही होता है कि यार 1 घंटा यहाँ बैठाते, 2 घंटे वहाँ बैठाते, फिर बंदा काम करने के लिए निकलता है ना, तो वो सोचता है छोड़ो यार अब कल काम करेंगे स्टार्ट करके, तो फिर दोबारा घर भाग जाता है। तो वही होता है, हम लोग अपने मतलब सुबह अच्छे मूड से निकलते हैं, तो ऐसे अगर 1-1, 2-2 घंटे ऊबर बैठा देता है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर आप मैं आपको अपना काम बता देता हूँ, मेरा काम कितना हुआ है पहले तो।
तो कोई खास नहीं हुआ, जितना भी होता है आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। और काफ़ी भाई जानना चाहते हैं महेश भाई की कल वीडियो नहीं आई थी। दोस्तों कल एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी दोबारा से क्या ख़राब हुई, मैं कल रोहिणी साइड की गोला डेयरी से पिकअप लिया था, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से, और मेरे पास बुकिंग मतलब कारगिल चौक तक ही पहुंचा था। एकदम से सडनली एसी चलना बंद हो गया, तो गाड़ी रुक गई थी। फिर मैंने स्टार्ट किया तो देखा एसी कूलिंग नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। तो उसके बाद फिर मैं निकला बाहर, मैंने चेक किया तो मतलब रेडिएटर का ढक्कन थोड़ी देर रेस्ट करके खोला तो उसमें से धुआं निकलने लग गया। तो फिर मैंने पानी डालता हूँ तो देखता हूँ वो पानी पूरा का पूरा नीचे से निकल रहा था। तो जो इसका हीटर वाला पाइप था वो पूरा फट गया था, तो जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई। सवारी को मैंने सॉरी बोला, उनको लोकेशन चेंज करवाई। देखिए दोस्तों, कभी भी आपकी गाड़ी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है, सडनली सवारी उतर रही है, तो एक चीज़ हमेशा आप करिए, आपको सवारी से उसी लोकेशन पे ही एंड करवाना है ट्रिप को। मतलब मैं कारगिल चौक पे था तो मैंने उसको बोला भाई यहाँ की लोकेशन कारगिल चौक डाल, ठीक है। कस्टमर को आपको ये बोलना है कि भैया अगर मैं ऐसे स्टॉप करूंगा तो आपका पूरा फेयर उठ जाएगा। तो वो मतलब आप वैसे बोलोगे ना कि ऐसे कर दो सर इसका ये वो रीजन जानना चाहेगा, वो करेगा नहीं, वो कहेगा आप कर दो जितना आएगा वो हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि उसमें वो फिर कंप्लेंट डालते हैं कि भाई ड्राइवर ने जबरदस्ती उतार दिया, और पूरा का पूरा जो फेयर होता है वो रिफंड ले लेते हैं। तो हमारे पास हम कितने भी किलोमीटर चल के आए हो, हमारे तो जीरो अर्निंग हो गई। तो ऐसा बहुत से राइडर करते हैं, तो इसीलिए कोशिश करो जहाँ पर आपकी गाड़ी खराब हुई है या कुछ हुआ है इशू, भगवान ना चाहे कभी ऐसा कुछ हो, पर अगर होता है तो अपनी लोकेशन प्रॉपर वहाँ की डलवाओ जहाँ पर आप स्टॉप कर रहे हैं। इससे क्या है, ओवर को खुद पता चलेगा राइडर ने लोकेशन चेंज करी है, राइडर की ही उससे दिक्कत हुई है। चाहे फिर वो कुछ भी इशू डाल दे, मैकेनिकल इशू, मेरी भी उसमें भी उसने कंप्लेंट डाली, मैकेनिकल इशू डाला है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कभी कभार हो जाता है। तो फिर मैं वहाँ से लेकर गया था गाड़ी ओल्ड पालम रोड पे, और कल ये लगा लो कि मार्केट भी बंद, तो मुश्किल से एक मिस्त्री मिल गया था। फिर उससे पाइप खरीद के फिर उसने डाल के फिर मैंने उसको समस्या बताई, भाई ये चीज़ हो रही है इसमें। तो कह रहा है भैया देखिए, जो आपका हेड का काम अगर होता है, गैस किट का कुछ काम होता है, अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो आपका जो रेडिएटर में पानी डाल रहा हो ना, वो एकदम से तुरंत बैक मार जाता। तो कहता है इसको चलाओ, कूलेंट पूरा निकल गया था। आज मैं पानी डाल के लाया हूँ उसमें, तो पानी डाल के आज उसने कहा चलाओ, चला के देख लो, उसमें आपका जो पानी है वो उतना का उतना ही है, ना ही कम हो रहा ना ही ज़्यादा हो रहा, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो दोस्तों आज मैंने पूरी मतलब गाड़ी चलाई है कम से कम 250 किलोमीटर, तो 250 किलोमीटर एसी पे चली है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। जितना मैंने पानी डब्बे में डाला था उतना ही पानी है, 1% भी लीक नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है जो ये प्रॉब्लम हो रही थी, ये जो पाइप था जो फटा था वही उसकी वजह से हो रही होगी, माइनर सा वो लीकेज होगी। क्योंकि हमें पानी जैसे कम हो रहा है तो बूंद बूंद करके हो रहा होगा, वो भाप बन के उड़ जाता है, तो वो पता नहीं लग रहा कि नीचे गिर रहा है कि नहीं। तो इसकी वजह से ये माइनर से छोटा होते होते एकदम से बड़ा हो गया और फट गया पाइप। तो इस वजह से दोस्तों कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था, तो मूड खराब हो जाता है। देखिए जब गाड़ी के साथ कुछ समस्या होती है तो सारा दिमाग गाड़ी में ही रहता है, तो इसलिए सोचा था, मैंने कहा फिर मैं सीधा घर ही आ गया था। मैंने कहा चलो कल वीडियो बनाएंगे और कल मैं जानकारी दूंगा आपको, ये मेरे साथ हुआ था। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का काम मेरा कितना हुआ है। कोई खास नहीं हुआ, पर फिर भी जितना होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1777 रुपये का मेरा आज का काम है, और इसमें दोस्तों मेरे को टोल मिले होंगे 3, MCD के मिले हैं 2, क्योंकि 2 बार गया था मैं गुड़गांव, और 1 मिलेगा स्टेट टैक्स, और ओला में किया है मैंने 466 रुपये का। तो दोस्तों 1777 1800 मान लो, ओला में 466 किया है तो 400 उसमें मान लो, 1800 प्लस 400 हो गए 2200 और प्लस 300 हो गए, टोल लगा के 2500 रुपये। तो आज का काम है दोस्तों 2500 रुपये का, जिसमें से टोल हम साइड में रख देते हैं, बचेंगे 2200 रुपये। तो 2200 रुपये में 600 रुपये की CNG पूरी की पूरी लग गई है, 600 रुपये निकाल लेंगे तो बचेंगे 1600 रुपये। तो 1600 रुपये में से दोस्तों 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस। तो
300 रुपये और निकाल लेंगे, बचेंगे 1300 रुपये। तो आज की नेट इनकम आ रही है दोस्तों 1300 रुपये की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको गाड़ी की EMI निकालनी पड़ेगी। अगर ड्राइवर हायर किया है तो वो उसका खर्चा निकालने के बाद आपकी नेट इनकम आप काउंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और दोस्तों मैं अपनी वीडियो को और भी आगे ले जाना चाहता हूँ और आपका सपोर्ट चाहिए। तो मैं ऐसी ही ओला उबर से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और कुछ भी अपडेट आता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जल्द से जल्द ये अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। तो आप अपनी तरफ से भी सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा स्कैनर है, आप वहाँ भी मुझे सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करेंगे तो मेरे को और थोड़ा सा हौसला मिलेगा और मैं इसमें यूट्यूब में अपना थोड़ा सा और अपग्रेड करूँगा अपने आप को। और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ आपको मतलब जानना चाहते हैं उसके ऊपर ही वीडियो बनाएगी। तो आप भी दोस्तों मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो नेक्स्ट डे आपको उसी टॉपिक पे बनाऊंगा, चाहे शॉर्ट में बनाऊं 2-3 मिनट में, दिन में अगर फ्री होता हूं तो 2-3 मिनट में आपको वो शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपको आपकी जानकारी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करता हूँ और आपसे मुलाकात करता हूँ कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।